प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का दूसरा काव्य पाठ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय और पग घुंघरू बांध मीरा नाची का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं, जिसकी कवयित्री मीराबाई है। तो संक्षेप में हम मीराबाई के विषय में बताना चाहता हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के यहाँ हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद से ही मीरा कृष्ण को अपना पति मानने लगी और उन्हीं के भजन दिन रात गाती और नृत्य करती रहती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली एवं नरसी जी रो कहरा है। नरसी जी रो माहेरो है। इसकी मृत्यु मीराबाई की मृत्यु सन 1546 में हुई। तो मीराबाई की जो 2 पद हमें पढ़ना है। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा की भक्त कवयित्री थी। पहला इनका जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। मेरी तो मीराबाई कह रही हैं कि मेरा तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, गोपाल अर्थात गिरी को धारण करने वाला, और गोपाल माने गाय का पालन करने वाला, गौ पालन करने वाला अर्थात कृष्ण का नाम गोपाल भी है, गिरधर भी है। दूसरों न कोय कह रहे हैं कि और दूसरा कोई नहीं है। जब इनके विवाह के कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय के पश्चात इनके पति का देहांत हो गया, तो इन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण नहीं उतारे। सती प्रथा उस समय चल रही थी। सती करने का प्रयास लोग कर रहे थे, परंतु इन्होंने सती प्रथा को स्वीकार नहीं किया और वस्त्र और आभूषण भी अपने नहीं उतारे और कृष्ण को अपना पति मान ली और उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करते हुए मंदिरों में भजन करना, कीर्तन करना, उनके गीत गाना, साधुओं के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करना, ज्ञान की बातों को ग्रहण करना इत्यादि करती रही। तो वही कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। कह रहे मेरे तो गिरी को धारण करने वाले भगवान कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट धारण करने वाले हैं, अर्थात जो मोर के पंख का मुकुट धारण करते हैं वही भगवान कृष्ण। मेरो पति सोई मने वही मेरे पति हैं, जो मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, मोर के पंख का मुकुट अपने सिर पर धारण करते हैं और गिरी को धारण करने वाले गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण ही हमारे पति हैं। छाड़ दिया ही मतलब छोड़ दिया। कुल की कान, कुल मने वंश कुटुंब की कान मने मर्यादा। करे हमने अपने वंश की, अपने खानदान की मर्यादा का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। कहा करी है कोई, कहा करी है मैंने कौन क्या करेगा, अब कोई मेरा क्या करेगा। मेवाड़ राजघराने की पुत्र बहू थी और संतों के साथ घूमना, संतों के प्रवचन को सुनना, मंदिर में नृत्य करना इत्यादि उनकी शान के खिलाफ था। तो मीराबाई कह रही है कि मैंने उन सब को त्याग दिया। मैंने अपने कुल की, अपने वंश की, अपने खानदान की मर्यादा को, कानी मने मर्यादा को हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन, संतन मने संतों के, ढींग मने साथ,
संतों के साथ बैठ बैठ करके, अर्थात संतों का सानिध्य प्राप्त करके। लोक लाज खोई, हमने लोक और लज्जा को त्याग दिया है। उस समय पर्दा प्रथा भी चरम सीमा पर थी, स्त्रियों को पर्दा में रहना होता था, और चूँकि राजघराने की बहू थी तो इन्हें और अधिक पर्दा प्रथा का पालन करना था। तो कह रहे कि मैंने उसको लोक लाज सब, हमने समाज की जो लज्जा है उन सबको हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, खो दिया है। अब क्या किया आगे? असुवन, असुवन माने आंसू, जल, आंसू के जल से, आंसू रूपी जल से, सींच सींच, सींच माने सिंचाई कर करके, प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल माने लता, प्रेम की बेल को, प्रेम की लता को, कृष्ण के प्रेम की, कृष्ण से प्रेम करने की, कृष्ण प्रेम की जो बेल है वो हमने अब अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके लगाया है, सींच बोया है। अब तो बेल फैल गई, करे अब तो लता जो बेल है, प्रेम की जो बेल है, कृष्ण भक्ति की प्रेम की जो लता है, अब तो वो फैल गई है, अर्थात बड़ी हो गई है, हरी भरी हो गई है, चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल हुई, अब तो वो आनंद का फल भी उस पर लगने लगा है। कृष्ण के भक्ति रूपी बेल जिसको मैंने आंसुओं से सींच सींच करके बड़ा किया था, वो अब फैल गई है और उस पर अब आनंद के फल भी लगने लगे हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण के भक्ति प्रेम का जो बेल है उसमें फल भी लगने लगा, अर्थात अब तो मुझे फल की प्राप्ति भी होने लगी है कृष्ण भक्ति का। दूध की मथनियाँ, दूध की मथनी, मथनी बोलते हैं जिससे मथ करके दूध से मक्खन को निकाला जाता है, बिलोय करके, मथनियाँ माने बिलोना, मथना, बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई माने मथना। तो दूध की कह रहे हैं कि मथनी, जो दही या दूध को मथ करके उससे घी निकाल लिया जाता है, सार असली चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रही है कि इस संसार से, इस संसार में हमने कृष्ण के भक्ति रूपी मथनी से मथ करके हमने निकाल लिया है, कृष्ण की भक्ति रूपी, कृष्ण के प्रेम की भक्ति रूपी घी को हमने निकाल लिया है। विचारों का मंथन करके मैंने पाया कि कृष्ण प्रेम ही सार है, कृष्ण से प्रेम करना ही सार है। जिस तरह से दही को मथ करके घी निकाल लेते हैं और छाछ मट्ठा को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, मीरा कह रही है कि उसी प्रकार संसार का, अपने विचारों का तथा जीवन का मंथन करके यह पाया है कि कृष्ण प्रेम की घी, कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण का प्रेम घी की भांति है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हमने मथ करके निकाल लिया है। घी से, दूध से घी निकालने के लिए मथना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। तो वो कह रही है कि हमने कृष्ण की भक्ति में अपने आंसू बहा बहा करके, कृष्ण की भक्ति में गीत गा गा करके, प्रयास करके, हमने कठिनाइयों का सामना करके अब कृष्ण की भक्ति रूपी घी को हमने प्राप्त कर लिया है। दधी मथ घृत काढ़ लियो, वही दही को मथ करके घी को हमने काढ़ लिया है, निकाल लिया है। दही को मथ करके हमने घी को, कृष्ण की भक्ति रूपी घी को इस संसार रूपी दही से निस्सार तत्व को त्याग करके हमने सार तत्व भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी घृत को प्राप्त कर लिया है। भगत देख राज्य हुई, भक्त जो भक्त थे भगवान के, वो देख करके तो प्रसन्न हुए। कह रहे हैं ये मीरा, इस वैराग्य भाव को देख करके भक्तगण तो प्रसन्न हुए। जो मैंने कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया, कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में अपना जीवन हमने समर्पण कर दिया, उसको देख करके भक्त तो प्रसन्न हुए, भक्तगण प्रसन्न हुए, राज हुई मैंने प्रसन्न हुए। जगत देख रोई, लेकिन संसारिक लोग जो भक्त की दशा नहीं जानते हैं, वो उन्हें मूर्ख समझते हैं और वो रो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। जो भक्त और भगवान के प्रेम को जानते ही नहीं हैं, संसारिक लोग जो मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, वो उसे मूर्ख समझ रहे थे, वो मीरा को मूर्ख समझ रहे थे। कह रही हैं दासी मीरा लाल गिरधर, कह रही है मीरा कि मैं तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण का मैं दासी हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण की दासी हूँ।
तारो अब मोही, और करें कि मैं भगवान कृष्ण की दासी हूँ, इसलिए हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे इस मोह माया के बंधन से, इस संसार रूपी सागर से पार कीजिए, तारिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इस तरह से भावार्थ संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो पहला है, इसमें काल लिखेंगे आप लोग, तो सगुण भक्ति काल। सेकंड पॉइंट में भाषा लिखेंगे, तो इसमें ब्रज और राजस्थानी भाषा दोनों मिश्रित है। ब्रज के भी शब्द हैं और राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के भी शब्द हैं, तो दोनों लिखेंगे इसमें। छंद है, पद है जिसे गाया जा सकता है, तो गे पद भी लिख सकते हैं, गाया भी जाता है मीरा के पद को। इसके बाद अनुप्रास अलंकार है, जहाँ कई वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है, जैसे एक दो जगह हम बता देने हैं। कुल की कान कहाँ करी हैं कोई, यहाँ पर कई बार क का प्रयोग किया गया है। जब दो से अधिक बार होता है तो वृत्त्यानुप्रास होता है, प्रकार अगर लिखना चाहें तो, वरना अनुप्रास अलंकार भी लिखेंगे तो सही है। इस तरह से दो दो जहाँ भी है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे गिरधर गोपाल, ग दो बार है, यहाँ भी अनुप्रास है, तो दो बार जहाँ होता है 6 का अनुप्रास होता है, लेकिन अनुप्रास लिखेंगे। इसके बाद है पाँचवा पॉइंट में रूपक। रूपक है प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल को, प्रेम बेल। आनंद फल, आनंद रूपी फल, आंसू रूपी जल से सींच करके, तो इस तरह से यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, थोड़ा ये भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैली लिखेंगे आप लोग। छठवां पॉइंट में शैली वर्णनात्मक शैली है, वर्णन कर रही है। सातवां पुनरुक्ति है, यहाँ पर बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आठवां पॉइंट में आप लोग लिखेंगे जीवन का मंथन करके, जीवन का मंथन करके सार तत्व भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति की बात कर रही हैं, तो ये लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी में है नीचे सेकंड पद को हम लोग देखते हैं। सेकंड पद में है पग घुघुरु बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बिस का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कृष्ण भक्ति में लीन कवयित्री मीरा अपना परिचय देते हुए इसमें कहती है कि मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के भक्ति भाव में विभोर होकर नाचती है। वे पूरी तरह से नारायण अर्थात कृष्ण की हो चुकी है। अब जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। सांसारिक लोग मीरा को जबकि पागल कह रहे हैं, कहते रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं इस पद को, एक एक शब्द का। पग घुंघरू, पग मने पैर में, घुंघरू जो बांधते हैं नृत्य करते समय, बांध मने बांध करके। मीरा नाची, मीरा नाच रही है, नृत्य कर रही है। मैं तो करे, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो मेरे नारायण, नारायण मन भगवान कृष्ण, सु मन की तरह। आप ही मने अपने आप, हो गई सांची मने सचमुच के, सांची मने सचमुच के। आप ही मने अपने आप, स्वतः बिना प्रयास के अपने आप ही हो गई। लोग कहते हैं मीरा भई बावरी, बावरी मने पागल, मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि मीरा भई बावरी। न्यात मतलब जाति बिरादरी के लोग, कहे जाति बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि कुल नासी, ये अपने वंश का को नाश कर दी, नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी। विष मने जहर का प्याला, राणा इनके जो ससुर थे, इनके पति के पिता राणा संगा। भेजिया मने भेजा। पीवत मने पीकर, पीना। मीरा हाँसी, मीरा हंसते हुए उसे पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो भगवान कृष्ण गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, नागर मने चतुर। सहज मिले अविनाशी, सहज मने सरलता के साथ, सहज मार्ग से, अनायास रूप से। अविनाशी जिसका विनाश कभी न हो, विनाश से परे। तो अब एक एक लाइन का
एक एक शब्द का देख लिया, अब हम भावार्थ देखते हैं। कर ये मीरा की पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कह रही है कि मैं तो पैर में अपने घुंघरू बांध ली हूँ और मैं नृत्य करती हूँ, भगवान के भक्ति में, भगवान के प्रेम में मैं नृत्य करती फिरती हूँ। मैं अपने कृष्ण के समक्ष घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। करिए मैं तो, यह मीरा स्वयं स्पष्ट कर देना चाहती है कि वो राजघराने और समाज की मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी है और उसका पालन वो नहीं कर रही है, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से वो डूब गई है। मुझे कह रही है कि मेरे तो नारायण से मिल गए हैं, कह रहे मैंने तो भगवान कृष्ण से मैं मिल गई हूँ, उनका साक्षात्कार हो गया है मेरा, मैं सत्य रूप में कृष्ण की ही हो गई हूँ। मैं तो पूरी तरह से अब भगवान कृष्ण की हो गई हूँ, मैं भगवान कृष्ण की तरह हो गई हूँ, नारायण से ऐसे मिल गई हूँ, मैं भगवान कृष्ण के साथ ऐसे मिल गई हूँ कि अब दोनों में कोई भेद ही नहीं रह गया है। अब उन्हीं की तरह मैं हो गई हूँ, आप ही हो गई, अपने आप मैं करे हो गई हूँ, सचमुच की वास्तव में मैं भगवान की ही हो गई हूँ। अब ज़रा भी कोई शंका और संदेह नहीं रही। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग उनके जात बिरादरी के लोग, उनके कुटुंब, उनके रिश्तेदार सब कहने लगे कि मीरा बावरी हो गई है, मीरा पागल हो गई है, जो अपने राजधर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है, वो पागल हो गई है, बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और वही कुटुंब के लोग जो न्यात मतलब जात बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि ये वंश का, अपने कुल का नाश कर दी, अपने कुल को की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को डुबा दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। विष का इसलिए राणा, इनके ससुर राणा सांगा ने इन्हें मारने के लिए भगवान का प्रसाद कह करके विष का प्याला इनके पास भिजवाया था, विष पान कराने के लिए। विष का प्याला राणा भेजियो। राणा सांगा ने भगवान का प्रसाद चरणामृत कह करके विष भेजा था पीने के लिए, और मीरा ने मीरा पीवत हंसी, मीरा हंसते हंसते उस विष के प्याला को पी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी। जब आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, तो कोई जहर, कोई असर नहीं करता, फिर मृत्यु और मोह माया से वो परे हो जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद, अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किया, लेकिन नहीं मार सका। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही है कि हमारे तो भगवान कृष्ण ही चतुर नागर कृष्ण है। सहज मिले अविनाशी, जो मुझे बड़े ही सरलता से, सहजता से प्राप्त हो गए। मीरा का संसार में कोई नहीं, केवल कृष्ण है। कह रही है कि और कोई नहीं मेरा, केवल कृष्ण है। मीरा कहती है कि कृष्ण की कृपा और अविनाशी स्वरूप मुझे सहज ही प्राप्त हो गया, बड़े सरलता से मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए अब उन्हें कुल की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो काव्य सौंदर्य हम देखते हैं इसका। काल वही लिखेंगे, सगुण भक्ति काल, भाषा राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के शब्द, राजस्थानी में मारवाड़ी है। छंद पद है जो गाया जा सकता है, तो गेय पद लिखेंगे। इसके बाद अनुप्रास अलंकार है, कहे कुल नासी, लोग कहे कुल नासी, यहाँ क 2 बार है, यहाँ आप लोग देखिए क 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रस लिखेंगे 6वां पॉइंट, भक्ति रस है। और 7वां में लिखेंगे मीरा अविनाशी ईश्वर को सहज ही प्राप्त करने की बात करती है कि अविनाशी भगवान कृष्ण को बड़े सहजता के साथ प्राप्त कर लिया है। ये भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो, समझने में या परेशानी हुई हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसका पहला अगर चैप्टर पढ़ना हो तो ऊपर आइकन आई बटन को दबाएं और उसे वहाँ से पढ़ लें।